नमस्कार, मैं आपके साथ जर्नलिस्ट सुमित और आप लोगों को तस्वीरें हम लोग लगातार 2024 के चुनाव से पहले क्या तस्वीर है वो दिखाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। 2 चरण के मतदान हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश की 18 सीटों पर मतदान हो गए हैं और तस्वीरें लगातार हम लोग आपको दिखा रहे हैं कि क्या माहौल इस बार उत्तर प्रदेश में है। 80 में 80 जीतने का दावा भारतीय जनता पार्टी जहाँ एक तरफ कर रही है, वहीं 80 हराओ भाजपा भगाओ का नारा अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के नेताओं की तरफ से है। 8 सीटों पर मतदान हो चुके हैं। क्या वहां का समीकरण रहा, क्योंकि पहले चरण में भी हम लोगों ने देखा कि पिछली बार की अगर अपेक्षा में जो वोट परसेंट है वो घटता हुआ नजर आया, पहले चरण में भी और दूसरे चरण में भी। ये घटा हुआ मतदान ये किस तरफ जा रहा है, किसको ये फायदा पहुंचाएगा, किसको नुकसान पहुंचाने वाला है, किस तरीके की लहर जो बताई जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे थे, तो ऐसा कुछ इन दोनों चरण के मतदान के बाद दिखाई दे रहा है या नहीं, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए भारत टीवी न्यूज़ से इमरान मंसूरी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है इमरान जी। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा रहा, मतलब जो है कहा जा रहा था भाजपा की लहर है, एक बार फिर से मोदी सरकार 400 पार, 2 चरण के मतदान के बाद किस तरीके का माहौल, किस तरीके की हवा दिखाई दे रही है? देखिए सुमित, 2 चरण जो बीते हैं उसके बाद अगर हम मोटा मोटी बात करें उत्तर प्रदेश की, जिन 2 चरणों में 16 सीटों पर मतदान हुआ है, उसमें से अगर बात करें एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच, तो लगभग जो 8 से 10 सीटें जो है वो इंडिया अलायंस जो है वो जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 से 12 भी हो सकती हैं इंडिया, हाँ 16 में से आप बड़ी बात लग रही होगी, बड़ा आंकड़ा आपको लग रहा होगा कि इंडिया अलायंस जो है इतनी अधिक सीटें जो है वो कैसे जीत सकता है। मैं एक सीट का मतलब जो आपको आंकड़ा बता सकता हूँ कि जहाँ जो है इंडिया अलायंस चुनाव जीतने जा रहा है, जो 2 चरणों की 16 सीटों पर चुनाव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जनवरी तक जो चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से परफॉर्मेंस कर रही थी उस हिसाब से लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए अलायंस सरकार बनाने में तीसरी बार कामयाब हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया, फरवरी आई, मार्च आया और उसके बाद अब जब अप्रैल जो है उतरने को और मई आने वाली है, तो अब ये समझिए कि जैसे जैसे लगातार दिन घटते जा रहे हैं चुनाव के और चुनाव जैसे जैसे गर्म होता जा रहा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी जो है वो कमजोर पड़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को 2014 में जो है देखा, 2019 में लोगों ने देखा, इस बार जो है एंटी इनकम्बेंसी का शिकार भी भारतीय जनता पार्टी हो रही है। जब आप घटे हुए मतदान की बात करते हैं तो घटा हुआ मतदान मोदी सरकार को लाने के लिए किया गया, बढ़ के मतदान किया गया। 2014 में लोगों को उम्मीद की किरण दिखाई गई, क्योंकि लगातार जो स्लोगन, जो नारे जो चलाए जा रहे थे, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई अब बेरोजगारी, तो मतदान के पक्ष में ये घटा हुआ मतदान जो वो सीधे सीधे इंडिया अलायंस को फायदा पहुंचा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान जो है पहुंचा रहा है। क्यों वो जोश नहीं दिखाई दिया? अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो मतदाताओं के अंदर वो जोश नहीं दिखाई दिया कि जाएं और सरकार बदलने के लिए वोट डालें। बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी है, इसका मतलब जो सीधा सीधा सा मसला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बेरोजगार था, जो किसान था, जो परेशान हाल है, जो युवा जो है जिसको रोजगार नहीं मिल पा रहा, जो परेशान था, हालांकि उन्होंने वोट किया है। कई अगर जो कोर वोटर माना जाता है, इंडिया अलायंस का जो कोर वोटर माना जाता है, मुस्लिम इलाकों में बढ़ चढ़ के मतदान किया गया है। मुस्लिम ये चाह रहे थे कि ये सरकार जो है बदल जाए, और इस सरकार को बदलने के लिए जिस मुस्लिम इलाके की बेल्ट की अगर बात करेंगे, वहां मुस्लिम मतदान केंद्रों पर मतदान को बढ़ चढ़कर किया गया है। और जहां जो है कोर वोटर भारतीय जनता पार्टी का था, जो सबल लॉबी, जो सबल लीडरशिप की पार्टी जिस भारतीय जनता पार्टी को कहा गया है, वहां मतदान कम हुआ है। वहां आप देखिए, आंकड़े उठा करके देखिए, मुस्लिम बाहुल इलाकों में, दलित बाहुल इलाकों में मतदान का जो रेशियो है वो बढ़ा है, वो मतलब जो है, लेकिन बिल्कुल सबल लॉबी ने वोट नहीं किया है। जाहिर सी बात है, जो ठाकुर है, जो ब्राह्मण है, जो वैश्य है, जो बनिया है, उस समुदाय में जो वोट परसेंटेज कम हुआ है, उस समुदाय में वोट परसेंटेज कम हुआ, और उसका सीधा सीधा जो नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी को, और जो फायदा है वो इंडिया अलायंस को होता हुआ जो दिखाई दे रहा है। और साफ सीधी सी आप इतना समझ लीजिए, जो मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे थे, जो देश के प्रधानमंत्री अब की बार 400 पार का नारा दे रहे थे, वो देश के प्रधानमंत्री जो सबसे बड़े पद पर बैठे हैं, उनकी भाषा देखिए आप,
पहले चरण में कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने मछली खाई है तो मछली के नाम पर उनको वोट दीजिए, और कहते हैं कि भावनाओं को भड़काया है तेजस्वी यादव ने, अपने काम पर वोट नहीं मांगते हैं। दूसरा चुनाव आता है, दूसरा चरण आता है तो महिलाओं के मंगलसूत्र पर वोट मांगते हैं। व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, लेकिन देश के वो प्रधानमंत्री महिलाओं के मंगलसूत्र पर बात करते हैं जिन्होंने 7 फेरे लेने के बाद 7 वचन नहीं निभाए, जिन्होंने अपनी पत्नी जसोदाबेन के मंगलसूत्र की जो है जो फर्ज नहीं निभा पाया, वो देश के प्रधानमंत्री महिलाओं के मंगलसूत्र की जो है परवाह कर रहे हैं। वो देश के प्रधानमंत्री बांसवाड़ा की एक रैली में जो प्रधानमंत्री चुनाव से पहले बयान देते हैं कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूं, वही दूसरा चरण आते आते इतना बौखला जाते हैं देश के प्रधानमंत्री कि देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि पिछली सरकार मनमोहन सरकार ये कहती थी कि देश के संसाधनों पर अगर पहला अधिकार किसी का है तो वो देश के मुसलमानों का है, ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों का है, अधिक बच्चा पैदा करने वालों का है, और देश के मुसलमानों को वो घुसपैठिया बता देते हैं। बताइए, ये देश के प्रधानमंत्री की गरिमा है, ये देश के प्रधानमंत्री की भाषा है, ये ओछी मानसिकता जो है दर्शा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव हारने जा रही है। इसी वजह से बिल्कुल बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। बौखलाहट अब पहले चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने मंचों से वो जो 400 पार का नारा था वो भी देना बंद कर दिया। 400 पार बोल नहीं रहे हैं भाजपा। बिल्कुल उनको साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, नेता भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार यही कर रहे हैं, मेहनत करिए, मेहनत करिए। उनको पता है कि 400 पार तो नहीं आने वाला, जैसे तैसे गिरते पड़ते जो है सरकार तो बना ले, ये अब उनके दिमाग में चल रहा है। ये 400 का आंकड़ा छोड़ दीजिए, 370 का आंकड़ा छोड़ दीजिए, अब इनको ये लग रहा है कि कैसे जो है बहुमत ले आए, 272 ले आए, जो है सरकार बना ले। सरकार बनाने के लिए जो है जोड़ तोड़ करके मेहनत लगाई जा रही है, लगातार यही जो है प्रयास किया जा रहा है। अब आप देखिए, क्या देश के प्रधानमंत्री के मुंह से आपने एक बार 400 पार का नारा सुना? अब बताइए, किस रैली में जाकर के, किस जो है चुनावी रैली में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार? नहीं कह रहे हैं, क्योंकि समझ में आ गया है जो 2 चरण के चुनाव हुए हैं उस 2 चरण की हवा ने यह बता दिया है कि इस बार जो है जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है, जनता परिवर्तन करने जा रही है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी 200 से 250 के बीच में सिमटेगी। और मैं आपसे बता दूं, हर स्टेट में इनको नुकसान होने वाला है। हिंदी बेल्ट के जितने राज्य हैं वहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है। उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं। आप 2 चरण के मतदान, 80 में से 16 सीटों पर मतदान हो चुके हैं 2 चरण में। आप कह रहे हैं लमसम 10 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी। अब अगला चरण 7 मई को मतदान होना है, जिसमें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली, आंवला, ये सीटें हैं, जिसमें लगभग कुछ सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी की गढ़ की सीटें हैं, यादव लैंड की सीटें हैं। संभल जो है पिछली बार समाजवादी पार्टी जीती थी, शफीकुल रहमान वहाँ सांसद थे, अब उनके पोते को टिकट हुआ है। फिरोजाबाद से अक्षय यादव चुनाव लड़ रहे हैं, मैनपुरी से खुद डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही हैं, बदायूं से आदित्य यादव चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे देखते हैं ये तीसरे चरण के मतदान? तीसरे चरण में बता दूं, संभल जो है इंडिया अलायंस जीत रहा है, 10 सीटों पे चुनाव है। हाँ, 10 सीटों में संभल इंडिया अलायंस जीत रहा है। हाथरस में जो है मुकाबला होगा, आगरा में मुकाबला होगा तो फतेहपुर जो है इंडिया अलायंस जीत रहा है, फिरोजाबाद जो इंडिया अलायंस जीत रहा है, मैनपुरी इंडिया अलायंस जीत रहा है, एटा इंडिया अलायंस जीत रहा है, बदायूं इंडिया अलायंस जीत रहा है, और बरेली इंडिया अलायंस जीत रहा है। आंवला में जो है मुकाबला होगा। यानी कि यहाँ पर क्लियर कट जो है वो 6 सीटें जो इंडिया अलायंस जीत रहा है। 10 में से 6 सीटें जो है इंडिया अलायंस पूरी तरह से जीत रहा है, क्योंकि आप संभल समाजवादी पार्टी की सीट है। जब इतनी लहर थी, मोदी लहर थी, प्रचंड मोदी लहर में सीट नहीं हारे। उसके बाद आपकी हाथरस सीट जो है समाजवादी पार्टी की है, और उसके बाद मैनपुरी जो है, अभी आपने डिम्पल यादव को देखा कि नेताजी मुलायम सिंह के निधन के बाद 2,89,000 से डिम्पल यादव ने जो सीट जीती। अब फिर डिम्पल यादव चुनावी मैदान में। एटा भी जो समाजवादी पार्टी का मजबूत किला है, एटा जीत रहे हैं, और फिरोजाबाद जो है अक्षय यादव चुनाव लड़ रहे हैं, फिरोजाबाद जीत रहे हैं। यानी कि पूरी 6 सीटें जो है इंडिया अलायंस इस बार तीसरे चरण की जीत रहा है। और अगर मैं 19 अप्रैल को जो मतदान हुआ पहले चरण का, उसमें सहारनपुर जो है इंडिया गठबंधन जीत रहा है, कैराना इंडिया गठबंधन जीत रहा है, मुजफ्फरनगर इंडिया गठबंधन जीत रहा है, बिजनौर जीत रहा है, नगीना जीत रहा है, मुरादाबाद और रामपुर भी जीत रहा है। सिर्फ पीलीभीत पर जो है डाउट है। पूरी 8 में से 7 सीटें जो इंडिया गठबंधन जीत रहा है। अभी जो 26 अप्रैल को जो मतदान हुआ उसमें अमरोहा जो इंडिया गठबंधन जीत रहा है, मेरठ जीत रहा है, बागपत जीत रहा है, गाजियाबाद एनडीए जीत रहा है, गौतम बुद्ध नगर एनडीए गठबंधन जीत रहा है, बुलंदशहर एनडीए गठबंधन जीत रहा है, और अलीगढ़ जो है वो इंडिया गठबंधन जीत रहा है, और मथुरा जो है एनडीए गठबंधन जीत रहा है। यानी कि 4-4 दोनों जो है दूसरे चरण में 4 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है और 4 जो है एनडीए गठबंधन जीत रहा है। तो अभी ये कुल मिलाकर के चलिए
कि बहुत बढ़त से जो है इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए है और यही बढ़त जो है 7वें चरण तक बरकरार रहनी है। कम से कम जो है 40 से 45 सीटें इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत रहा है। चलिए ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ इमरान, इनका कहना है उत्तर प्रदेश में 80 में से 40 से 45 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आ सकती हैं। ये पिछली बार 63 सीटें या 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थीं और उसके बाद अब 40 से 45 सीटें यानी कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और हिंदी बेल्ट से खासा नुकसान झेलना पड़ सकता है। पहले 2 चरण में माहौल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानबाजी काफ़ी नपी तोले बयान देते थे, लेकिन जिस तरीके से अब बीते कुछ दिनों में बयानबाजी आई है, चुनाव को किस तरीके से पोलराइज किया जाए, हिंदू मुस्लिम किया जाए, वो प्रयास प्रधानमंत्री का रहा, लेकिन उसमें वो पूरी तरीके से नाकामयाब साबित हुए। राम मंदिर का मुद्दा बिल्कुल नाकामयाब साबित हुआ। अरुण गोविल को चुनावी मैदान में उतारा कि राम का मुद्दा थोड़ा सा उभरे, लेकिन अरुण गोविल भी चुनावी रण में हारते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी चुनाव में पीछे चल रहे हैं, काफ़ी सारी नेगेटिविटी अरुण गोविल की भी है मेरठ से। तो ये सब समीकरण के बाद 2 चरण के चुनाव के बाद लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार वो हाल नहीं है जो बीते चुनाव में था 19 और 14 में। और जिस तरीके से जनवरी तक ये लोग कहते थे अब की बार 400 पार, वो नारा भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने शीर्ष लेते हुए इतने मंचों से देना बंद कर दिया है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक की नमस्कार।